जो भक्ति असली भक्ति है, एक नकली भक्ति है, उसमें ये सारा बता दिया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, ये सुन लो वो सुन लो, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। यानी रूहानी मंडल का ज्ञान माया का ज्ञान है, त्याग दो। पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल, तीसरा रूहानी मंडल, त्याग दो। मेरी चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। ये चाबी दी जाएगी आपको। वहां पे 5 नाम दिए, यहाँ पे चाबी दी जाएगी। चाबी, फिर क्या होगा? खुले कपाट। आपको एक दरवाजा बताया जाएगा जो खुलेगा, खुले कपाट, और उसको खुलने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। वो क्यों लिख रहा है? क्यों लिख रहा है बताओ? संसार के लिए वो नक्शा बता रहा है कि अगर कोई राही इस रास्ते पे चलने वाला है तो मैं तुम्हें नक्शा बता देता हूं, ऐसे ऐसे चलना, परमात्मा से प्राप्त हुए बस। और वो कह रहे हैं कि संतों की वाणी को भी माया छोड़ो, मार दो, गोली कर दो। ये ऐसा नहीं होता भाई। कि कबीर साहब किसी को नहीं मिले। गरीबदास जी महाराज के पास इतना मोटा ग्रंथ है, जिसको कबीर साहब ना मिले वो पागल है, इतना मोटा ग्रंथ लिख रहा है। पहले तो ये बता दो, है उसको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? ये इतने मोटे मोटे ग्रंथ धर्मदास जी ने लिखे हैं, क्या जरूरत है लिखने की? बिना ग्रंथ लिखे क्या गुरु नहीं बन सकता कोई? इतने गुरु बैठे हैं जिन्होंने कभी ग्रंथ नहीं लिखा, उनको ये लिखने की क्या जरूरत है भाई? अगर कोई मिला ही नहीं तो पारक सिद्धांत कहां मान रहा है मिला है? वो कह रहे 200 साल के बाद गरीबदास ये धर्मदास जी पैदा हुए कबीर साहब के जाने के बाद। अरे वो 200 साल बाद हुए, 250 साल बाद गरीबदास जी हुए, उनका इससे भी मोटा ग्रंथ है। उसके बाद हमारे मदन साहेब, अभी 100 साल पहले कबीर साहब मिले हैं उनको, उनका भी ग्रंथ है, राधा स्वामी पंथ वालों ने छापा है। आप जाके लाइब्रेरी में देख लेना, लाइब्रेरी में जाके कहना कि मदन साहिब वाला ग्रंथ दे दो। अभी इंटरनेट पे देख लो आप, मदन साहिब ग्रंथ राधा स्वामी लिख दो, अभी आ जाएगा 2 मिनट में। जब उनको कोई मिला ही नहीं तो ग्रंथ क्यों लिखेंगे? वो इतनी भी बुद्धि नहीं है। नहीं मिला है तभी लिखा। अब देखो, पहले पन्ने पे पहला पन्ना और पहला ही लाइन, पहली लाइन अगर पढ़ लीजिए, बस 2 लाइनें, मुक्ति हो जाएगी। कब? जब इसको जान जाओगे ये लिखा क्या है, ये नक्शा बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु को उपदेश यह। अब क्या कह रहे हैं कि सत्य नाम है सार, बूझो। बूझो मतलब जैसे कहते हैं पहेली को बूझो, जपो नहीं। हमें सतनाम जपवाया जा रहा है, जपो सतनाम 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 सतनाम, जबकि सतनाम बूझने की चीज है, अनुभव की, बूझने की। बूझा जाता है जब 2 का निबेड़ा किया जाता है। जैसे कहते हैं पहेली, बूझो तो जाने, उसने जो पहेली रखी है उसका निबेड़ा करना पड़ेगा तुम्हें, बताना पड़ेगा। तो ये सत्य नाम कोई जाप नहीं है कि ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार सोहंग सतनाम, ज्योत निरंजन सतनाम नहीं, छोड़ो इसको। सतनाम कोई जाप नहीं है, सत्य नाम है सार। सार क्या होता है? 2 चीजें होती हैं, सार असार। असार यानी कि थोथा, सार यानी सत्य। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाए, और सार सार तो गही रहे, और थोथा दे उड़ाए। अब सतनाम क्या है? ये है सार। और थोथा क्या है? थोथा भी तो कुछ होगा। थोथा क्या है? इस सतनाम को छोड़ के सब कुछ थोथा ही है। ये जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये काया के चक्कर श्वासा, ये आंख, ये कान, ये बाल, ये नाक, ये गुरु का शरीर जिसका तुम ध्यान धर रहे हो, ये सब थोथा माल है, सब थोथा है। और सार क्या है? सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। तो जी भवजल ही पार उतार दिया, किससे? केवल सतनाम को बूझने मात्र से।
और रामपाल जी क्या कह रहे हैं? सतनाम क्या है? ओम सोहंग सतनाम है, इसको जपो। श्वास अंदर गई, सोहंग, श्वास बाहर छोड़ी, ओम सोहंग, ओम सोहंग। बताओ, वो कह रहे भवजल पार हो जाएगा सतनाम से। वो कह रहे हैं ये तो काल और अक्षर पुरुष का मंत्र है, इसके बाद तुम्हें सार नाम देंगे, सार शब्द देंगे। बताओ क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश ये है। ये सतगुरु का उपदेश है कि सतनाम को बूझ लो, काम हो जाएगा। अब देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 3, जो कहते हैं निराकार परमात्मा है। कह रहे हैं निरंकार निरंजन नाऊ, ज्योत स्वरूप सुमरत सब ठाऊं। ये निराकार कौन है? दो चीजें होती हैं, साकार निराकार। साकार में ये सारी सृष्टि आ गई, सूरज चांद सितारे इधर, ये सब साकार है। और एक है निराकार जो कण कण में व्याप्त है। जो साकार है वो नाशवान है, और जो कण कण में व्याप्त है वो ये निरंजन है, ब्रह्म है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा। तो क्या कह रहे हैं? ये निरंकार निरंजन नाऊ, ज्योत स्वरूप सुमरत सब ठाऊं, गावही विद्या वेद अनूपा, जग रचना कियो ज्योति स्वरूपा। कह रहे यही काल भगवान है, सारी सृष्टि बना के बैठा है, ये सारे शरीर बना के, और खुद कहां विराजमान हो गया? यहां पे दोनों आंखों के बीच में ज्योत जग रही है, यही है काल भगवान। इसके दर्शन नहीं करने हैं, इसीलिए मना कर दिया आंख ना मूंदो, क्योंकि आंख मूंदोगे तो ज्योत प्रकट हो जाएगी। और ज्योत प्रकट हो गई तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें बचा ले। फिर तुम छोड़ोगे ही नहीं उसे। तुम कहोगे मुझे मिल गया जी, मिल गया परमात्मा, इसी ज्योत में मुझे गुरु का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मारे जाओगे। तो बचने का रास्ता क्या है? उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, आंख बंद करनी ही नहीं है, नहीं करने, आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो। क्योंकि इसी काल भगवान ने 5 धुनें भी डाल रखी है अंदर, जोगी जति तपी सन्यासी को फंसाने के लिए। इसलिए कबीर साहब ने कान भी बंद छुड़वा दिए, मत करना, फंस जाएगा। और जो आपका प्रश्न है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल कतार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये वाणी क्या है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कबीर साहब की चेतावनी वाणी है। चेतावनी वाणी का मतलब होता है मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, ये काम मत करना। यानी आंख कान मुख मत बंद करना। समझो, इस वाणी में गुदा चक्र से, मूल चक्र से, मूल के बाद स्वाद चक्र, नाभि चक्र, ये सारे चक्र खोलते 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 अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक की व्याख्या की हुई है। ये ऐसी वाणी है, 32 कलियां हैं इसकी। और जब सारी व्याख्या कर डाली कि सतलोक, आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठुकराई, आगे अगम लोक है भाई, अगम पुरुष, आगे अनामी लोक है भाई, जो पहुंचेगा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। सारी व्याख्या करने के बाद क्या बोले? अब चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, अरे ताका प्रतिबिंब डाला है। ये जितना तामझाम मैंने तुझे बताया है, ये सब माया का ही जाल है, ये माया का जाल है। अब आगे सुनो, अपनी चाल बता रहे हैं कि मेरा जो चेला होगा वो मेरी चाल पकड़ेगा। कितनी चालें होती हैं भक्ति में? 4 चाल होती हैं, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और विहंगम चाल, पक्षी की चाल। अब अपनी चाल बताई। ये जो चालें बताई कबीर साहब ने इस वाणी में, ये मछली से लेके, चींटी से लेके मकड़ी तक सब खोल दिया इन्होंने। अब आगे अपनी चाल बता रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दैताली, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। बस
कर नैनो दीदार में प्यारा है। लास्ट की 2 लाइनों में सारे भेद खोल दिए। जो भक्ति असली भक्ति है, एक नकली भक्ति है, उसमें ये सारा बता दिया। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, ये सुन लो वो सुन लो, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। या फिर लास्ट की 2 लाइनें पकड़ के आबाद हो जाओ। बस लास्ट की 2 लाइनें। जब सच्चा गुरु मिल जाएगा तो मैं लास्ट की 2 लाइनों का भेद बता देगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, विहंगम का मतलब होता है पक्षी जमीन से उड़ा और सीधा आसमान में, वो देखो उड़ रहा है, ऊपर देखो जरा, वो उड़ रहा है, एक भी स्टॉप नहीं है बीच में। यानी रूहानी मंडल का ज्ञान माया का ज्ञान है, त्याग दो। पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल, तीसरा रूहानी मंडल, त्याग दो। मेरी चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी। ये चाबी दी जाएगी आपको। वहां पे 5 नाम दिए, वहां यहाँ पे चाबी दी जाएगी। चाबी फिर क्या होगा? खुले कपाट। आपको एक दरवाजा बताया जाएगा जो खुलेगा, खुले कपाट, और उसको खुलने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। ये है वो असली शब्द गुरु। इससे जुड़ना है सबने। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार। पिंड का मतलब क्या होता है? काया। शरीर के पार है वो देश। ये शरीर तो पिंजड़ा है। वो आसमान में जो उड़ रहा है, इसी का एक भाई जमीन पे आया कुछ खाने के लिए, उसको पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया गया। अब उसका परमात्मा, उसका घर कहाँ है? पिंजड़े में कि ऊपर? बस यही समझना। इस पिंजड़े के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यार। समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सही बात है। जय सतनाम। हो गया टाइम? चलो भाई, सत्संग यहीं हो जाएगा। 2 घंटे हो गए बोलते हुए।